हेलो गाइस। एक्सेल क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं एक्सेल की क्लास पर। यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ इस तरह का डेटा है। मैं इसे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक एम्प्लॉयज की लिस्ट है। यहाँ पर एम्प्लॉयज लिस्ट में हमें क्या करना है कि ये अनीता देवी को प्रॉपर तरीके से लिख देना है और एम्प्लॉय लिस्ट भी गलत है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको फ्लैश फिल सीखना होगा। तो फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम आज सीखेंगे। ये जाते कैसे हैं, सबसे पहले मैं आपको देखो, ये होम है, होम टैब है, ये इंसर्ट है। तो आपको जाना है डेटा पे, जाना है। डेटा पे जाने के बाद ये फ्लैश फिल आज यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट को सही तरीके से लिख लेते हैं, EMP और स्पेस करके LIST, एम्प्लॉय लिस्ट LIST, ये हमारा लिख गया। अब इसको सिंपल क्या करना है, हम ये सोचते हैं अनीता देवी प्रॉपर तरीके से लिख करके आ जाए, तो हमें इसे क्या करना है, इतना सिलेक्ट कर लेना है। अब आप कंट्रोल डी नहीं करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ई करना है। यहाँ फ्लैश फिल भी आप कर सकते हैं, मगर यहाँ कंट्रोल ई कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे ये अनीता देवी एक प्रॉपर तरीके से लिख गया है। अगर आपको ये सारे अपर केस में चाहिए, मतलब सारे बड़े अक्षर चाहिए, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करिए, अनीता में यहाँ लिख देता हूँ बड़े से सबको, अनीता, और यहाँ पर लिख देता हूँ देवी। अभी सारे बड़े हो गए केस, अपर केस में लिखना है। ये था प्रॉपर केस में, ये अपर केस में। अब इसको लिखने के लिए आप सिंपल से क्या करेंगे, एक बार लिख दिया उस नाम को और इसको यहां तक आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप कंट्रोल ई कर दीजिए, कंट्रोल ई कर दिया। देख लीजिए सारे इसमें ये भी आ गए। अब मान लो आपको फ्लैश फिल और क्या काम करता है, मान लो मुझे केवल अनीता इसमें से लिखना है, देवी नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है, अनीता और देवी अलग अलग कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर ANITA अनीता लिख दिया और यहाँ पर मैंने देवी लिख दिया। अब मुझे इसमें चाहिए तो मैंने इससे सबसे गया, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई कर दिया। सेम इसी में गया, इसको ऐसे किया, कंट्रोल ई कर दिया। देख लीजिए अलग अलग उसमें आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब आप सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम इसके माध्यम से भी आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, मैं इनको थोड़ा डिलीट मार देता हूं। अब मुझे इसे टेक्स्ट टू कॉलम में बदलना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। मुझे एम्प्लॉय लिस्ट जो है अनीता अलग कर देना है और देवी अलग कर देना है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम लिया। टेक्स्ट टू कॉलम करने के बाद यहाँ पर मैंने इसी कॉलम में करना है। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद ये आएगा डेलीमिटेड। अब आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना है, इसमें अदर वाला हटा देंगे, स्पेस पे जाना है। अब स्पेस में जाने के बाद ये देखेंगे नीचे एग्जाम्पल दिखा चुका है। अब इसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। आप यही देख पा रहे होंगे कि एम्प्लॉय का नेम और डेटा अलग कर दिया है, यानी अनीता और देवी, असलम रजा, रोशन जमीर अलग अलग कर दिया है। अब आते हैं दूसरा कुछ सीखते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में मान लो इस तरह एक ट्रैकिंग आईडी लगी हो कि ये और ऑर्गेनाइजेशन है, ये आईडी है LPK और ये आपका सिटी है। इसमें तीन चीज है नीचे, मगर एक यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ है इस तरह कुछ, इसको भी हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो हम इसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डेटा पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद ये डेलीमिटेड ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से हटा देते हैं इसको और यहाँ अदर पे जाते हैं। अदर में जाने के बाद आपको ये सिंबल हटाना है, ये चीज हाइपन जैसा लगा हुआ है। अब इसको हटाना है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखो एग्जाम्पल दिखा देता है और इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी अलग कर दिया और ये आईडी अलग कर दिया और सिटी अलग कर दिया। थोड़ा मैं जूमिंग करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट अगेन आपको एक बार फिर से बता देता हूं मैं कैसे करना है इसको। थोड़ा इसे जूमिंग कर लेते हैं। इसे मुझे सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम में डेलीमिटेड रहने देना है, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ये अदर में जाकर के ये चिन्ह लगा देंगे और नेक्स्ट कर देंगे और ये फिनिश कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम अलग हो गया है, इसमें आईडी नेम अलग हो गया है, सिटी नेम अलग हो गया है। इस तरह हम टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से कोई भी टेक्स्ट को
अलग कर सकते हैं। जोड़ने वाला मैंने पहले ही बता दिया आपको कैसे जोड़ा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट सीखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक एवं कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।